ये नतीजे मतलब अभी रुझान जो आ रहे हैं। रोहित, इससे पहले कि हम अखिल जी से या फिर यहाँ पर हमारे साथ शिवम है उनसे हम और रिएक्शन ले, मैं यहाँ पर एनके सर और मनोज सर से चाहूंगी क्विक रिएक्शन। ये तो बिल्कुल पलट गया है एकदम। नहीं, पहले आंकड़े तो बता दें। आंकड़े, बीजेपी 44 हो गई है और कांग्रेस 41। इतनी तेजी के साथ बदला है एनके सर ये, और इतनी तेजी के साथ पलटी मारी है कि पटखनी देते हुए अब तो बिल्कुल कुछ नहीं। मतलब ये 3 घंटे के हमारे इलेक्शन रिजल्ट के बाद बल्कि 8 बजे शुरू हुआ था और इस समय 11 बजने जा रहे हैं, 10 बजने जा रहे हैं। अभी तक पहली बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने क्रॉस किया है और सब्सटेंशियल। और ये अगर आप समझें कि 2 घंटे बाद की स्थिति है तो ये ड्रास्टिक है। ये अचानक समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ, क्योंकि जब ईवीएम खुलता है तो हर जगह का लगभग, छोटा सा स्टेट है, बहुत छोटा है, 90 सीटें हैं, ऐसे में हर जगह का ईवीएम एक साथ खुला होगा। अचानक ये क्या हुआ कि कोई ऐसा सोशल सेगमेंट है जिसने भर के बीजेपी को वोट दिया है और वो 44 पर बीजेपी आगे है, 41 पे कांग्रेस है। ये बिल्कुल हमारे समझ में नहीं आ रहा। मतलब मेरे 45 साल के अनुभव मैंने इस तरह का कभी नहीं देखा है। और सर, मनोज सर, ये कहा भी जाता है ना कि केंद्र में जिसकी सरकार, हरियाणा में भी उसकी सरकार, ये अलग बात है, लेकिन कि हैट्रिक कोई नहीं लगा पाया है। और यहाँ तो हमने देखा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है। या अभी थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि यहाँ तो एकदम बिल्कुल ही चेंज हो गया, ये ड्रास्टिक चेंज। हाँ, देखिए, जिस तरीके से पिछले 15 मिनट और आधे घंटे में चेंजेस हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले 15 मिनट और आधे घंटे में भी हो सकता है कि उसी तरीके के चेंजेस हों। 46-38 और ये हमारा जो ये है हमारा जो डेटा है, और इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है, इलेक्शन कमीशन के अनुसार भी बीजेपी ही आगे है। बिल्कुल, और वो बताया था कि 25 सीटों से आगे चल रही है। मुझे तो ये तो काफी, मतलब ये तो काफी ज्यादा ये आश्चर्य की बात है। जैसे अभी 46-39 नहीं, आखिर ये हुआ क्या? तो गैप भी दोनों के बीच इंक्रीज हो गया है। ये हुआ क्या? मतलब अब जो भी है, अभी इनफैक्ट मतलब मानते हैं कि ठीक है, चलिए पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही थी, ईवीएम में इतना हम लोग को चाहिए अपने व्यूअर्स को ये इसका प्रोसेस बता दे, ताकि जिस तरह हम लोग शॉक्ड है, व्यूअर्स भी समझे। बिल्कुल, जब ये खुलता है तो शुरू के जो आधे घंटे होते हैं उसमें तो ये आपके जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं उसके आते हैं, बल्कि 35 मिनट, कई बार होता है 40 मिनट, 47-39। हाँ, 47-39। लेकिन उसके बाद जब जनरल खुलता है और छोटा स्टेट, मान लीजिए कंट्री वाइड हो तो उसमें वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत छोटा स्टेट है जिसका जीडीपी 10 लाख करोड़ का है, जो बहुत ही छोटा स्टेट है, और उसमें अगर ये चेंजेस, क्योंकि ईवीएम जब खुलेगा तो सारे का एक साथ खुलेगा, और सारे का एक साथ खुलेगा तो अगर 2 घंटे 1.5 घंटे ये मेंटेन, एक लगातार गैप बढ़ता रहा, वो अचानक रिवर्स करे दूसरे घंटे में, या अनिल विज कुछ कह रहे हैं नहीं है। कांग्रेस तो हर चीज़ को बुलाने की कोशिश करती है। कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति, तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराज़गी होगी, किसी की होगी, और उसका कहीं ना कहीं 1-2 हल्के पर फर्क भी होगा, पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया, ऐसा मैं नहीं मानता। इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने में आ गई है जब से राहुल गांधी ने जलेबी। नहीं, अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है। देखते हैं, अभी वो उठे होंगे, आएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से धुआं निकलेगा, फिर देखते हैं जलेबी आती है। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ, ऐसे ही रहेगा, आप देखना। अभी ये जो है ना, जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे, उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे। उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है। पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं, फिर उनकी स्कैनिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है। ठीक है ना जी? जिस तरह से ट्रेंड आप श्योर है बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में जब नतीजे आएंगे, क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी, 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है इलेक्शन कमीशन। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। सर, आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए, काफी रिलैक्स लगता है। नहीं, मैं कभी नहीं जाता, मैं तो सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा, उसी वक्त ही जाता हूँ मैं। मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मेरे शहर की जनता लड़ती है, और जश्न भी मेरे शहर की जनता ही मनाती है हर बार। मैं तो शामिल हो जाता हूँ। मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी दावेदारी है आपकी?
नहीं, देखिए जो कहे हुए शब्द हैं वो कभी वापस नहीं लिए जाते, जो कहा हुआ वो कहा हुआ। चलिए एक मिनट हमारे साथ बातचीत करने एक कर नहीं। तो अनिल विज को आप यहाँ पर सुन रहे थे, आत्मविश्वास से एकदम लबरेज यहाँ पर नजर आ रहे हैं रोहित वो। और एक बार फिर से एक बड़ा बयान जैसा कि वो दे ही रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा था कि अब सीधा मुलाकात मुख्यमंत्री दफ्तर में वहीं आवास पर ही होगी, और अब एक बार फिर से कि आला कमान अगर चाहेगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा। अब अभी पता नहीं, लेकिन ईवीएम पता नहीं क्यों मुझे ये टर्म बहुत ज्यादा सता रहा है कि मैं इस पे चर्चा करूं। जलेबी बड़ी उसी के इर्द गिर्द घूमती रही हरियाणा की जलेबी क्या होगी वो पता नहीं, लेकिन अभी ईवीएम जरूर ट्रेंड करेगा। भी कुछ इसी तरह से जलेबी की तरह हो रहे हैं। नहीं, ये बड़ा नेशनल इशू बनने जा रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं। ये किसी के भी कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग होती है उससे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या। 1.5 घंटे एक ट्रेंड, और आप जानते हैं ईवीएम खुलता है तो सब सही एक साथ खुलता है, ऐसा नहीं हुआ दक्षिण हरियाणा का अलग खुलेगा, उत्तर हरियाणा का अलग खुलेगा। हर जगह रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो ऑफिशियल होता है इंचार्ज, वो अपने ईवीएम से एक साथ खोलता है। ईवीएम बेचारी पर फिर दोष आ जाएगा। सर आप कमेंट देते रहिए, लेकिन आंकड़े भी बताते चले ना। इस बार बीजेपी 48 और कांग्रेस 38। जी, ये 10 का फासला हो गया। अब बहुमत किसके पास वो नजर आ रहा है। नहीं, अभी 15 मिनट पहले जो चीज बिल्कुल उल्टा, और नहीं उल्टा में भी इतना उल्टा नहीं था सर, ये गैप बहुत बड़ा था। बीजेपी बहुत पीछे चल रही थी, 20-22 पे थी। मतलब 62 मैंने कैलकुलेट किया तो 62 पे कांग्रेस करीब 1 घंटा रही है और लगातार 62 पे मेंटेन करी, जबकि बीजेपी 30 से नीचे थी। और एक और जो डेटा इंटरेस्टिंग है ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का कि कांग्रेस का जो टोटल परसेंटेज ऑफ वोट है वो बीजेपी से ज़्यादा है। अच्छा, कांग्रेस को 41.32% वोट मिला है, जबकि बीजेपी को 38.13%। बहुत बड़ा फासला है। हाँ, बड़ा फासला है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस को बाईपोलर में होता ये है कि ये बड़ा अजीब सा होता है कि बाईपोलर में हो सकता है कि आपके वोट परसेंटेज बढ़ जाए, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ जाता है तो ओवरऑल बढ़ जाता है, लेकिन सीटें कम आए। ये बहुत कॉमन एफपीटीपी का है। एक काम करें सर, एक बार बीजेपी से पहले रिएक्शन ले ले, थोड़ा सा वक्त उनको मिल गया बोलने का। मुझे लगता है अब तो लड्डू भी निकलने वाले होंगे जो लड्डू अंदर रखे हुए। विकास बता रहे थे कि अंदर पैक रखे। लड्डू मंगाए कि जलेबियां मंगाई है, क्योंकि नतीजे तो यहाँ कुछ जलेबी की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। शिवम छावड़ा, अभी तो मुस्कुराने का वक्त है वैसे। जी, लगता है कि शिवम जी को भी भरोसा नहीं हुआ होगा कि ये क्या हुआ, क्या अचानक कैसे। जलेबी भाई ऐसा है, हम तो जलेबी पहले भी खाते थे, आज भी खाते हैं और कल भी खाएंगे। ये जो नए नए जलेबी खाने वाले पैदा होते हैं, इनको दिक्कत होती है, हमको दिक्कत नहीं होती है। हम हर स्थिति के अंदर में शानदार रहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ रोहित भाई, मेरी मुस्कुराहट पहले समय से लेकर के अंत तक आपको ऐसी ही दिखाई देगी, क्योंकि मैंने कहा ना, हमको अपने काम पर विश्वास है। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हरियाणा की जनता ने भ्रष्टाचार युक्त शासन भी देखा है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी देखा है। तो कहीं ना कहीं हमको ये सोचना पड़ेगा कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। हिंदुस्तान की जनता और हरियाणा की जनता बहुत सजग है, बहुत समझदार है, और कहीं ना कहीं अपने हितों की रक्षा करना जानती है। इसलिए मैं आपको फिर बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि किसी वायुमंडल पे विश्वास मत करें, किसी आकाशवाणी पे विश्वास मत करें, केवल जमीन पे विश्वास करें। अच्छा, मैं करें। काम करता हूँ, फिर आपके दफ्तर चलता हूँ, बीजेपी दफ्तर अपने सहयोगी के पास चलता हूँ, आंकड़े बताते हुए कि अब जो रुझान है वो बीजेपी 48 पे नजर आ रही है हरियाणा में और कांग्रेस 38 पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।